जल सेवा आपको करते हुए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो गया पूरा। पहले ही बता दिया, बाबा की तो यही वाणी है, भूखे के काजे भोजन, प्यासे के लिए पानी, जी बाबा की यह वाणी, यही वृंदावन है। और राधे राधे बोलो, अपनी परिक्रमा लगाओ, अपने बिहारी जी के दर्शन करो। आपका आपके ब्यूटीफुल वृंदावन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी। आपको ब्यूटीफुल वृंदावन चैनल के माध्यम से वृंदावन व ब्रज के अनेकों संत महात्माओं के दर्शन कराता रहता हूं। इसी प्रकार से मैं आया हूं वृंदावन परिक्रमा में यमुना जी के किनारे निवास करने वाले एक संत के पास में, जो कि आश्रम में बैठकर परिक्रमा के किनारे जल सेवा किया करते हैं। स्वार्थ उनका भाव है, हमको वो मिले, हमने चाहा क्यों ना आपको उन संत के दर्शन कराए जाएं। ऐसे संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो संत हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनको पहले प्रणाम करेंगे, उसके बाद उनसे जो है सत्संग की जो बातें होती हैं वो उनसे प्रारंभ करेंगे। राधे राधे। बाबा, ये हमारा YouTube चैनल है जिसके माध्यम से हम वृंदावन व ब्रज के अनेकों साधु संतों के दर्शन कराते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उनका जो हमारी संस्कृति है उसका बढ़ावा हो। जो संतों द्वारा जो संदेश हमारे दर्शकों को मिले, उनसे उनका कल्याण हो सके। जो संत यहाँ ब्रज में जो सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वो सब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राधे राधे बाबा। राधे श्याम। जहाँ तो एक ही वाणी है, भूखे काजे भोजन है, प्यासे के लिए पानी है, ये बाबा की वाणी है, जय बाबा की वाणी है, और कुछ नहीं है। वृंदावन में राधे राधे बोलो, परिक्रमा लगाओ। हम तो खूब कहते हैं, को आओ जाओ, को उठो बैठो अपने, और सबके दर्शन होते हैं। साक्षात जमुना पटरानी पीछे बह रही हैं, परिक्रमा मार्ग है, खूब दर्शन दार्शी के होते हैं। जय ब्रज रजे उड़ उड़ कर मस्तक लगती है, नहीं आदमी सुख मुक्ति से पार हो जाता है। यही वृंदावन है, इसी का नाम ही वृंदावन है। यहाँ राधा रानी का ही काम है सारा। साधु संत खूब डटे रहते हैं, खाते पीते आनंद लेते हैं, वो दक्षिणा पा रहे हैं। भंडारे की कोई कमी नहीं है, कमी भी खाओ। ये वृंदावन की लीला, मत समझो को रखो चीला। तो आपने बाबा के मधुर वचन सुने अभी अभी। अच्छा बाबा, आप कितने दिनों से यहाँ निवास कर रहे हैं? मुझे यहाँ कम से कम 40 बरस हो गया। अच्छा, यहाँ यमुना जी के किनारे रहते हैं आप या पहले और कहीं रहते थे? पहले बाके बिहारी जी पर बैठता था। अच्छा। जयपुर धर्मशाला के सामने। अब उनसे छोड़ के अब जमुना किनारे पास में आ गए हैं, तो जमुना पास पड़ती है जाते हैं। और यही है, कागू वो नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब, इसलिए अपना खुद ही चले आए जमुना किनारे पर। ये जो है एकांतवास है यहाँ पे, ना यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो बाबा ने सोचा कि यहाँ निवास करा जाए। और यहाँ पे जो है परिक्रमा वाले श्रद्धालु आते रहते हैं, तो उनके लिए जल सेवा भी करते हैं। अच्छा, जल सेवा को कितना समय हो गया? कम एक साल नहीं, कम से 30 साल हो गई। अच्छा, जल सेवा आपको करते हुए 30 साल हो चुके हैं? 30 साल हो गया पूरा। क्या मन में विचार आया कि आपने सुना कि श्रद्धालुओं को जल सेवा की जाए? श्रद्धालु को पहले ही बता दिया, बाबा की तो यही वाणी है, भूखे के काजे भोजन, प्यासे के लिए पानी, जी बाबा की यह वाणी, यही वृंदावन है। और राधे राधे बोलो, अपनी परिक्रमा लगाओ, अपने बिहारी जी के दर्शन करो, चाहे सोने वाले खम्भा विष्णु के दर्शन करे आओ। यही है वृंदावन, यही बताते रहते बैठे। पीछे हमारे राधे दामोदर है, श्याम सुंदर है, सेवा कुंज है, निधि वन है, गोपेश्वर महादेव है, जिनने पीछे बेल बना है, जहाँ बेल बांधा था भगवान शंकर ने। अच्छा। हाँ, वही बेल बना है। माँ लक्ष्मी का मेला लगने वाला है, 1 महीने का मेला रहता है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ कोई हरा हुआ श्रद्धालु आता है, उसके लिए अगर उसको भूख लगी हो तो आप उसको भोजन कराते हैं, अगर प्यास लग रही हो तो पानी भी पिला देते हैं? हाँ, भूखे को भोजन खिला देते हैं, जो प्यास लगी है पानी पियो, अपने हाथ से खूब पियो, नहाओ धो, यही है जमुना जी में नहाओ और दर्शन करो अपने। यही है वृंदावन में, और कुछ नहीं है यहाँ, जाई में आदमी निकल जाता है पार। अच्छा, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी 72 साल की उम्र है। अच्छा, 72 साल बाबा की उम्र हो चुकी है। बाबा 72 की साल में भी यहाँ पे अकेले रह रहे हैं? अकेले या आपके साथ और भी? बाबा और है ना। अच्छा, उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल भेज दिया है ना, दवाई ले आते। अच्छा, मतलब कितना समय आप जो है भजन करते हैं अपना? यहाँ तो 24 घंटा भजन ही में बैठे हैं का,
कभी जे हट, जब बंदर आके तो बंदर मार दिए। इतना देख लो तो भगवान के दर्शन है ही रहे का। क्यों साधु का तो काम ही भजन करना है। और यहाँ पे जो है बंदर भी आपको परेशान करते होंगे। करते हैं परेशान। हट, यही भजन होता है और जिंदगी देखावाली करो, पेड़ पौधे लगाओ हाँ। और आराम से बैठो। अच्छा, ये जो कुटिया बनाई है आपको आपने बनाई है? हमने नहीं बनाई, किसी आप लोगों ने बनवाई का ये। अच्छा अच्छा। हम तो बस बैठते हैं, कोई अच्छा। बनवाते हैं, कोई लाते हैं, कोई धरते हैं, कोई हमें नहीं पता क्या हो गया का। हम तो अपने वहाँ में। अच्छा, यहाँ पे मतलब आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि मानव जीवन में जो सत्संग और संतों द्वारा दिए हुए प्रवचन मनुष्य को सुनने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ये किस प्रकार से आपका इस बारे में क्या विचार है? बढ़िया विचार है, करना चाहिए ये। थोड़ी बहुत देर भजन करना चाहिए, बैठना चाहिए। या रत्न पर रामायण है तो रामायण पढ़नी चाहिए, भागवत है तो अपनी राधे श्याम की रामायण ले लीजिए, किसी की ले लो। मतलब थोड़े बहुत देर के काजे मगन होना चाहिए इसी में। यही बाबा का भजन है और कुछ नहीं है। जो कहो थोड़ी का 24 घंटा माली फिराते रहो, नहीं, मन में भजन करो और यही भजन और कुछ नहीं है। यानी कि अगर आपको समय नहीं मिले तो मन ही मन में भी भगवान का स्मरण कर लें तो वो भी अच्छा रहेगा। वो बढ़िया, सबसे बढ़िया तो वही है, तो मन ही मन वाला। जो चिल्ला के करे वो भजन में नहीं दिखाई देता, वो तो एक दिखावटी भजन हो गया। जो मन में करता है ना उसको भजन कहते हैं। अब आप मतलब कहाँ के निवास करने वाले थे आप? मैं पहले फिरोजाबाद का था। अच्छा। अब सब छोड़ छाड़ के मुझे 40 वर्ष हो गई यहाँ वृंदावन में। अब तो यही घर परिवार है सब। यानी कि आपने गृहस्थ को त्याग दिया? बिल्कुल। अपने गृहस्थ को तो खत्म ही करके निकले का है, नहीं बाबा का ही होते फिर। अच्छा। तमाम घूमे, कब पुष्कर पहुँच गए, कब उज्जैन पहुँच गए, कब कहीं पहुँच गए, कब कहीं पहुँच गए। एंड में हाथ थक के फिर वृंदावन ही अच्छा लगा का है। यानी कि आपको यहाँ पे जो है शांति आपको वृंदावन में मिली है? हाँ, शांति नहीं है और कहीं शांति नहीं है। हाँ, सब किसी की शांति शांति है ना। जमुना किनारा है, नल नहीं आते हैं तो जमुना में चले जाओ, 2 डुबकी लगाया तुम्हारा सन बन गया। इतना जाओ जो हमारे बटेश्वर नाथ महादेव हैं, जाके वसुदेव का है, उन्हीं के वहाँ में उन्हीं की लीला चली आ रही है। सॉरी, वसुदेव की। कृष्ण तो भांजा कहलाया गया, इतने तीर्थ स्थान है ना, सबका बड़ा भांजा कृष्ण नहीं है और कोई नहीं, और कोई नहीं है, सब नीचे है फिर तो। अच्छा, ये जो परिक्रमा मार्ग है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और बलराम भगवान ने बाल लीलाएं की हैं और साक्षात यही यमुना जी हैं। यमुना जी के किनारे भी लीला की होंगी। बिल्कुल साक्षात ये यमुना जी हैं। भगवान के आने पर पहला दर्शन इसी ने किया है, पैर छुए हैं। इसका नाम है यमुना महारानी। ये साक्षात कृष्ण की चौथी पटरानी है। अच्छा। हाँ। यानी कि प्रभु की पटरानी भी हैं और यहाँ पे वो यमुना जी किनारे पे बाल लीलाएं भी किया करते थे। बाल की लिया जी, काली दया आगे, अच्छा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जहाँ कालिया नाग को पकड़ा था, वो हमारे पास में ही है, यहाँ पास में। ये जुगल घाट है, जहाँ जुगल बजाया करते गए। अच्छा, यानी कि जितने भी जो घाट और जो है तीर्थों के नाम है वो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पे ही निर्धारित किए गए। उसी पर समझ रहते हैं। यहाँ की लीला है उनकी। मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में लीला दिखाई, बरसा ने राजा के होली खेली, यही है ना लीला। कहूँ दाजी कहूँ कहीं गए, कहूँ कहीं गए, सब बार लीला दिखाई है उन्होंने यहाँ। जो इतनी लीलाएं सब यही दिखाई हैं। अच्छा, आप अपना आराध्य किसको मानते हैं? जैसे प्रभु राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, उनमें से आप किनको मानते हैं? चाहे राम को ले लो, चाहे श्याम को ले लो, नाम तो एक ही है। कैसे भी भजन करो तो राधे श्याम राधे श्याम, राधे सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, यही भजन है और कुछ नहीं है। मतलब मूल मंत्र यही है। हाँ, और कोई मंत्र इसके आगे कोई नहीं है। और तो मेरे मंत्र हैं, हनुमान जी के अलग हैं, महादेव जी के मंत्र अलग हैं, सबके मंदिर अलग हैं, सबकी पूजा बराबर है। यहाँ गोपेश्वर पर चले जाओ, बहुत भीड़ होगी। हाँ, घुसने को आदमी नहीं घुस पाता है, इतनी भीड़ होती है। वही गोपेश्वर है, जो आधा अंग में को पार्वती है, आधे में गोपेश्वर महादेव है। हाँ, यानी कि जो गोपेश्वर भगवान थे वो आधे शिव जी आधे पार्वती जी। हाँ, उनका नाम यहाँ आके ही गोपेश्वर महादेव पड़ा का। ये वृंदावन को
निधि वन में आया, रासलीला उन्हें छह। तो देखने को भगवान को अपना रूप धारण करना पड़ा, आदि पार्वती के रूप में रह गए। सब कृष्ण ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। सब वही गोपेश्वर महादेव है, वो होता है और बढ़िया है सब। यानी कि जो श्री कृष्ण की लीलाएं थी वो नारी के रूप में देखने के लिए आए थे वो। हाँ, नारी के रूप में, नारी को मनुष्य को घुसने की अनुमति नहीं थी का। तो भगवान ने कही अब क्या करूँ, यहाँ तक आई जाऊँ। तो जमुना जी के यहाँ करे, जमुना जी ने अपना आधा कपड़े लगते भगवान शंकर को दिए हैं। वो जमुना जी हैं जी, यमुना जी ने वस्त्र दिए। हाँ, उन्हें आधा रूप धारण कर दिया भगवान का। जाओ देखे आओ, सो भगवान तो भगवान पहचान गए का उनको का। अरे महाराज तुम तो अब आई हो, तो इंतजार को कर रहे, देखो क्या लीला है भगवान, यही महालाल लीला में दिखाया यहाँ। बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए गए थे तो उनके साथ भूत प्रेत भी आए थे। वो किसी गली में ठहर गए थे, तो बताया जाता है कि वहाँ पे अभी तो उनकी बारात में गए, यहाँ भूत प्रेत ना, अकेले पार्वती और महादेव जी आए का यहाँ। ये बेल बना है, उनने नंदी माँ छोड़ा था, आप जमुना पार करके इधर आए। सही बोरा ललता, उसने पहचान लिया, रुक जाओ आदमी का जाना अंदर माने। तो भगवान बोले जहाँ तक आ गए तो क्या दर्शन करने दिए। फिर जमुना जी पे आए, तो जमुना जी ने उनका उद्धार कर दिया भगवान का भी। आधा रूप गोपेश्वर है, आज पार्वती है। यानी कि वो जो आए थे तो उन्होंने अपने बैल को बेलवन में रखा बांध दिया था, और वो पार्वती सहित यहाँ पे आए थे। तो वस्त्र यमुना जी से लिए थे, तब दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। हाँ, जब बाबा को कौन घुसने देता। लीलाएं हैं, राधा है, श्याम है, सब उन्हीं के मंदिर हैं। राधा दामोदर है पीछे, जी हमारी सेवा कुंज है, जी श्याम सुंदर है, जी हमारा निधि वन है। अगर विष्णु का ही अवतार तो है सबरा, वही कृष्ण है, वही राम है। काव्य में देख लो, राधे श्याम को, सीताराम को नाम तो नहीं का ही तो है, और किनका नाम नहीं है। ऐसा कुछ उद्देश्य जो हमारे दर्शकों को आप भक्ति भाव के बारे में कहना चाहिए। खूब भक्ति भाव होना चाहिए और देखना चाहिए। थोड़े बहुत बाहर निकले हुए कि देखना चाहिए वृंदावन में क्या हो रहा है, देखना चाहिए। यानी कि जीवन में कम से कम साल में एक बार तो वृंदावन घूमने आना चाहिए। एक साल नहीं, हर साल आओ, देखो कितनी भावना बढ़ती है, फिर आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ का जो माहौल और जो ऐसा है कि यहाँ पे एक बार आ जाता तो बार बार आने का मन ही करेगा। हाँ, मन ही करता रहता है कि कब वृंदावन पहुंचूं, कब वृंदावन आऊं। अच्छा, और आपको हमको आपसे मिलकर बहुत ही प्रशंसा हुई, बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे बाबा। राधे श्याम, जय हो सीताराम। ठीक है बाबा, चलें तो। ठीक है बाबा।